हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों जेवीएम शिक्षक भर्ती, यानी कि जेवीएम विद्यालय के अंदर परमानेंट टीचिंग की ये वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उसके बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से एंड तक आप जरूर देखिए। जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि आपको जेवीएम की तरफ से जो है परमानेंट टीचर वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर रहेगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, यानी कि 11 नवंबर तक आप यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो 20 अक्टूबर से ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 20 अक्टूबर 2024। और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग जो फॉर्म डेट रहेगी वो है 20/11/2024, यानी कि 20 नवंबर तक आप यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की यहाँ बात करें तो मिनिमम एज रहेगी 21 ईयर और मैक्सिमम एज रहेगी 40 ईयर, यानी कि अबव 40 आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो 21 से 40 ईयर्स तक आप यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी पोस्ट, यानी यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले पीजीटी फिजिक्स में जो टोटल पोस्ट है वो है 1। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एंड ग्रेजुएशन विद फिजिक्स एज मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन की है फिजिक्स एज ए मेन ऑनर्स के रूप में, यानी आपने मान लो फिजिक्स ऑनर्स किया ग्रेजुएशन में, तो ऑनर्स के रूप में आपने ग्रेजुएशन की है, साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए, तो आप पॉजिटिव फिजिक्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है पॉजिटिव मैथ। पॉजिटिव मैथ में भी 1 पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगी वो है पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एज ए मेन ऑनर्स, यानी कि यदि आप मैथ्स ऑनर किया तो मैथ जो है एज ए मेन सब्जेक्ट आपके पास ऑनर्स में होना चाहिए, एंड बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास बीएड होनी चाहिए, तो आप पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 2 इकोनॉमिक्स के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स एंड ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स एज ए मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स के साथ हो एज ए मेन ऑनर सब्जेक्ट, और बीएड आपके पास होनी चाहिए, तो आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो वैकेंसी है उसमें टीजीटी मैथ के लिए 1 पोस्ट है और टीजीटी इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है। पहले हम देखते हैं टीजीटी मैथ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एज ए मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास बीएड कंपलसरी होना चाहिए टीजीटी लेवल के लिए भी और पीजीटी लेवल के लिए भी। पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स विल बी प्रीफर्ड, उनको ज्यादा प्रीफरेंस दी जाएगी जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। टीसीटी इंग्लिश के लिए भी 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो है ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज ए मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश विल बी प्रीफर्ड, यानी कि जिनने इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स की हुई है उनको यहाँ पे प्रीफरेंस पहले दी जाएगी। तो ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए। अब हम आते हैं प्राइमरी टीचर के ऊपर। प्राइमरी टीचर की भी यहाँ पे वैकेंसी आई है। पीआरटी में इंग्लिश 1 पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद डीएलएड बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकंड है पीआरटी हिंदी, 2 पोस्ट है। हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ग्रेजुएशन विद डीएलएड बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है पीआरटी मैथ। पीआरटी मैथमेटिक्स के लिए आपके पास 1 पोस्ट है यहाँ पे। मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद डीएलएड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है पीआरटी ईवीएस, 1 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन साइंस एंड बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी एज 1 सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट लेवल एंड डीएलएड बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, बायोलॉजी में हो, साइकोलॉजी एज ए
वन सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ में आपने या तो डीएलएड किया हो या फिर बीएड की हुई होनी चाहिए, तो आप पीआरटी ईवीएस के लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी संस्कृत, पीआरटी संस्कृत के लिए भी यहाँ पर वन पोस्ट है। संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में तीनों साल एज ए संस्कृत जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में आपने डीएलएड या बीएड किया गया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर, तो आप पीआरटी संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्वालिफिकेशन। अब साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है, जो मिनिमम 3 इयर्स का यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि आपके पास किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास उस पोस्ट का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में जेवीएम स्कूल की तरफ से जो वैकेंसी आई है, परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई जरूर करिएगा और अपनी पोस्ट को सिक्योर करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।